Let's start with our another video of class 8th Maths NCERT. This is question number 2 of exercise 6.2 from the chapter Square and Square Roots. Write a Pythagorean triplet whose one member is. हमें क्या कहा, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है इसमें जिसके एक मेंबर हमें गिवन है, वो कोई भी हो सकता है मेंबर. हमें 6 दे रखा है, 14 दे रखा है, 16 दे रखा है और 18 दे रखा है. 4 पार्ट्स हैं इसके. फर्स्ट पार्ट में है 6, सेकंड पार्ट में मेंबर है हमारा 14, थर्ड पार्ट में 16, फोर्थ पार्ट में 18. तो हमें अगर याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी नेचुरल नंबर हो जो कि m से तो बड़ा होगा, वो हमेशा मतलब जो m नंबर जो होगा वो 1 से हमेशा बड़ा होगा. कोई भी नंबर, हमारे 3 नंबर होते हैं, 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है. तो ये 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के. तो इसमें जो m होगा वो 1 से हमेशा बड़ा होगा, वो 1 से हमेशा बड़ा होगा. तो अब हमें इन तीनों मेंबर्स में से इन्होंने एक मेंबर दे रखा है, इन तीनों मेंबर में से हमें एक मेंबर गिवन है. तो हम क्या करेंगे, हम इसे फर्स्ट नंबर पे रख के देखेंगे मेंबर को. इसे हम मानेंगे कि जो हमें 6 दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने हमें 6 दे रखा है, तो इस 6 को हम लेट कर लेंगे. लेट 2m इक्वल्स टू 6. 2m जो है वो 6 के इक्वल है. सो हम सिंपली लीनियर इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल लेंगे. m इक्वल्स टू यहाँ पे 6 लिख दिया और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. सो m इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा. अब जब आपके m की वैल्यू आ गई 3 और 2m तो हमने 6 माना ही है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा फिर, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू m क्या है हमारा, m आ गया हमारा 3. क्योंकि हमने 3 क्यों निकाला था, ये हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्यों निकाली है 3, हमने m की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमें आगे भी तो सॉल्व करना है, ये वाले दो मेंबर भी निकालने हैं हमें. हम केवल इससे तो निकाल नहीं सकते हमें, लेकिन ये गिवन है तो हमने इससे m की वैल्यू निकाल ली है. और m की वैल्यू अब हम किस में रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1. मीन्स m स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 स्क्वायर माइनस 1. मीन्स 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8. तो 1 मेंबर तो हमारा ये है ही 6, सेकेंड मेंबर क्या आ गया, 8 आ गया. थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1. तो m स्क्वायर प्लस 1 मीन्स क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. तो हमारे तीनों मेंबर पता चल गया हमें, 6 8 एंड 10. देयरफॉर the required Pythagorean ट्रिपलेट इज क्या है, जो हमारी रिक्वायर्ड थी, जो हमें चाहिए थी, वो है 6 8 एंड 10. ये आ गई हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. फर्स्ट पार्ट की हो गई. अब करते हैं हम सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें 14 गिवन है. 14 सेकंड पार्ट में हमें 14 गिवन है, तो इसे भी वही लेट कर लेंगे हम. लेट 2m इक्वल्स टू 14, देन m इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हमें m की वैल्यू चाहिए आगे के निकालने के लिए 7. सो m इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 7. अब हमारा 2m 14 था ही, अब निकाल लेंगे हम क्या, सेकंड मेंबर, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48. सेकंड नंबर ये आ गया हमारा. थर्ड नंबर निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50. तो हमारे 3 नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो यही था जो हमें गिवन था, दूसरा ये और तीसरा ये. देयरफॉर the required Pythagorean triplet is 14 48 and 50. आगे समझ. अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट.
थर्ड पार्ट में हमें 16 गिवन है। सो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पर करना है हमें। लेट 2m इक्वल्स टू 16, m इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, सो m इज इक्वल्स टू 8। अब हम निकालेंगे सेकंड मेंबर, निकालेंगे इसका m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63, m स्क्वायर प्लस 1 थर्ड नंबर के लिए इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65। सो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तो हमारे तीनों निकला है, मीन्स ट्रिपलेट हमारी कंप्लीट हो गई है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या हो गई, 16, 63 एंड 65। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 18, फोर्थ पार्ट में है 18। सो लेट 2m इक्वल्स टू 18 एंड m इज इक्वल्स टू कितना हो गया m, 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, सो m इज इक्वल्स टू 9, m आ गया हमारा 9। आप क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, मीन्स 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 80। अब निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 इक्वल्स टू 82। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर, हमारे पास इसके तीनों नंबर पता चल गए हमें। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड Pythagorean triplet is 18, 80 and 82। आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ सबसे पहले हमें एक मेंबर दिया हुआ है, हमने उस मेंबर को सबसे पहले वाले नंबर को देख लिया कि क्या है, हमारा 2m है, तो हमने वो मान लिया कि वो 2m ही है। तो अब उससे हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, देन m स्क्वायर माइनस 1 की निकालेंगे, देन m स्क्वायर प्लस 1 की निकालेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 of this exercise।